अभी हम देखने वाले कि टाटा एल्क्सी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका जन्म हुआ था 1989 में, जिसके बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और कंपनी ने अराउंड 14 ईयर तक सिर्फ 150% का रिटर्न दिया। उसके बाद आगे जैन 2016 टू नवंबर 2016 में कंपनी ने शेयर होल्डर को शॉक दिया एंड अराउंड 50% का करेक्शन दिखाया और उसके बाद आगे जाके जुलाई 2018 टू अप्रैल 2020 तक शेयर होल्डर को शॉक ट्रीटमेंट देके अराउंड 60% का करेक्शन दिखाया एंड करंटली अराउंड 35% का करेक्शन देके न्यू इन्वेस्टर को करेक्शन वाली शॉक फीलिंग कैसी होती है वो फील करा रही है। अभी हमने शेयर की पास्ट लाइफ परफॉर्मेंस देखे, जिससे ये समझ में आया कि टाटा एल्क्सी शेयर हमेशा एक अच्छे बुल रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन दिखाती है, जो अराउंड 40 to 50% होता ही है। बट यह करेक्शन आता क्यों है एंड शेयर का बिजनेस एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज एंड फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, ये सब हम आगे देखेंगे। एंड अभी के करेक्शन के बाद फ्यूचर में एक और बुल रैली दिखाएगा कि नहीं, इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। अभी हम टाटा एल्क्सी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल 3 पार्ट से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है रेवेन्यू बाय सेगमेंट, जिसमें कंपनी के 3 सेगमेंट्स है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन (EPD), जहां से 2021-22 में 2154.4 करोड़ का रेवेन्यू किया है एंड प्रीवियस ईयर में 1587.4 करोड़ का रेवेन्यू किया था। सेकंड है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन (IDV), जहां से 2021-22 में 262.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है एंड प्रीवियस ईयर में 1093.1 करोड़ का आया था। थर्ड है सिस्टम इंटीग्रेटेड एंड सपोर्ट (SIS), से 2021-22 में 53.9 करोड़ का रेवेन्यू आया था। सेकंड पार्ट है रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, जिसमें कंपनी का टोटल 3 कंट्री से रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट है US, सेकंड है यूरोप, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड। 2021-22 में टोटल रेवेन्यू में से यूएस से आया था अराउंड 22.2% का रेवेन्यू, सेकंड यूरोप से आया था 30.6% का रेवेन्यू एंड थर्ड है इंडिया से आया था 15.9% का रेवेन्यू एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेवेन्यू आया था 11.3% का रेवेन्यू। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट है रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री। इसमें फर्स्ट इंडस्ट्री है ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ से ईयर 2020-21 में रेवेन्यू आया था 725.8 करोड़ का एंड 2021-22 में 959.6 करोड़ का रेवेन्यू आया। सेकंड इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन, जहां से 2020-21 में 683.1 करोड़ का रेवेन्यू आया एंड 2021-22 में 886 करोड़ का रेवेन्यू आया। थर्ड इंडस्ट्री है हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइस, जहां से 2020-21 में 178.6 करोड़ का रेवेन्यू आया एंड 2021-22 में 307.9 करोड़ का रेवेन्यू आया। अभी हम आगे देखते कि इन 3 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करके और कौन से इंडस्ट्री को ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, सेकंड इंडस्ट्री है ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, थर्ड इंडस्ट्री है कंज्यूमर अप्लायंस, फोर्थ इंडस्ट्री है हेल्थ केयर, फिफ्थ इंडस्ट्री है रेल, सिक्स्थ इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर, सेवेंथ इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन। अभी हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो देख लिया, लेकिन इस बिजनेस मॉडल को चलाने वाले करता धरता मीन्स लीडरशिप टीम में कौन कौन है, ये अभी हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है मिस्टर एन गणपति सुब्रमण्यम, जो है इस कंपनी के चेयरमैन एंड इनका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सेकंड है मिसेस एस गोपीनाथ, जो है कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इनका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। थर्ड है मिस्टर सुधाकर राव, जो है कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फोर्थ है प्रोफेसर अनुराग कुमार, जो है कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिफ्थ है मिस्टर अंकुर वर्मा, जो है कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सिक्स है मिस्टर मनोज रघवान, जो है कंपनी के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मींस MD। अभी आप इन सारे डायरेक्टर्स के एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी हमने कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड कौन से कंट्री से इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो देखा एंड ऑल्सो अभी हमने कंपनी के मैनेजमेंट पर्सन कौन कौन है वो भी देखा। तो अभी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, जिसमें हम कंपनी का मार्केट कैप क्या है इससे स्टार्ट करेंगे। कंपनी का करंट मार्केट कैप चल रहा है 43,270 करोड़ रुपीज। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 6,946 रुपीज। कंपनी का 52 वीक हाई है 10,760 रुपीज एंड 52 वीक लो है 5,263 रुपीज। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 64.6 का। कंपनी का बुक वैल्यू चल रहा है 272 रुपीज। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.61%। ROCE है 47.7% और ROE है 37.2%। ओके, बहुत ज्यादा अच्छे खासा ROE यानी ROCE अभी तक कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। मिनिमम किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो मिनिमम एटलीस्ट 20% का ROCE रहना चाहिए एंड ROE अराउंड 18 to 70% का रहना चाहिए। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, मीन्स कंपनी आगे जाके स्प्लिट या फिर बोनस भी दे सकती है। अभी हम कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कंपनी के प्रोस। इसमें फर्स्ट है कि कंपनी आगे जाके भी अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट शो कर सकती है। सेकंड है कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। प्रीवियस 5 ईयर में कंपनी ने 25.9% का CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करते जा रही है। थर्ड पॉइंट है कंपनी ने प्रीवियस 3 ईयर से 31.6% के ROCE से ग्रोथ करते जा रही है।
फोर्थ पॉइंट है, कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। कंपनी का एक कॉन्स भी है, जो है कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी के स्टॉक ट्रेडिंग वैल्यू से 25.6 टाइम्स अप ट्रेड कर रहा है। अभी हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल्स था 635 करोड़ का, जो जाके बढ़ के सितंबर 2022 तक 763 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 211 का, जो आगे जाके बढ़ के सितंबर 2022 में 227 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद सब इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ये सब माइनस करने के बाद एंड टैक्स वगैरह पेड करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2021 में 151 करोड़ का, जो जाके बढ़ के सितंबर 2021 में 174 करोड़ का हो चुका है। अगर आप क्वार्टर देखोगे तो कंपनी धीमे धीमे क्यों ना लेकिन ग्रोथ करते जा रहे हैं क्वार्टर बेस के ऊपर। अभी हम देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स था 1597 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 में 2471 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 416 करोड़ का था, जो जाके मार्च 2022 में 7067 करोड़ का हो चुका है। कंपनी ने प्रीवियस 4 ईयर से अराउंड 26% का ओपीएम मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है और इंक्रीज भी करते जा रही है, जो आगे जाके मार्च 2022 तक 31% का ओपीएम हो चुका है। इसके बाद अगर आप अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है, तो मार्च 2029 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 290 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 में 550 करोड़ का हो चुका है। और आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी का बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन 2021 टू 2022 में कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। 3068 से लेके डायरेक्ट 5050 का जंप लिया है कंपनी ने प्रॉफिट के इसमें। वही अगर आप ईपीएस पॉइंट में देखोगे तो मार्च 2029 में 46.56 रुपीस का ईपीएस था, जो जाके मार्च 2022 में 88.26 का हो चुका है। अभी हम कंपनी के बैलेंस शीट देखते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने जाओगे तो उसमें 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट रिजर्व, सेकंड बोरोइंग। कभी भी रिजर्व इंक्रीज होते जाना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर एंड कभी भी बोरोइंग कम होते जाना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। अगर बोरोइंग बढ़ी तब भी एक नॉमिनल बोरोइंग बढ़नी चाहिए। अगर बोरोइंग बढ़ रही है और उसके साथ अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो ये एक बैड सिग्नल है एंड ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स ने अवेयर रहना चाहिए। मार्च 2019 में कंपनी का रिजर्व था 880 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 तक 1539 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप बोरोइंग देखोगे तो मार्च 2019 में 0 बोरोइंग था, जो जाके बढ़ के मार्च 2022 तक 138 करोड़ के बोरोइंग हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इस बोरोइंग के फिगर देखोगे तो ये बहुत छोटी है। अगर कंपनी चाहे तो ये क्वार्टर बेस के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उससे भी ये बोरोइंग कम्प्लीटली अभी कभी पे कर सकते हैं, इसलिए इस आप बोरोइंग को ज्यादा कंसीडर नहीं करोगे फिर भी चलेगा। वही अगर आप कंपनी का फिक्स एसेट देखोगे तो मार्च 2019 में 101 करोड़ का था, जो जाके मार्च 2022 में 272 करोड़ का हो चुका है। हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सितंबर 2021 में कंपनी का प्रोमोटर की होल्डिंग थी 44.53% की, जाके सितंबर 2022 में 43.92% की हो चुकी है, मतलब अराउंड सेम ही है। वही अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 21 में थी 12.71% का, जो जाके सितंबर 2022 में 15.37% का हो चुका है। मतलब एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज होते जा रही है इस शेयर में क्वार्टर बेस के ऊपर। वही डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 21 में 4.96% का था, वो आगे जाके सितंबर 2022 में 3.91% का हो चुका है। वही अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 37.80% का पब्लिक की होल्डिंग थी सितंबर 21 में, जो जाके सितंबर 2022 तक 36.80% का हो चुका है। अगर आप इस शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये एक स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है और ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न रहना एक अच्छी बात है जिसमें एफआईआईडीएस भी इन्वॉल्व रहे। किसी भी शेयर में एफआईआईडीएस की होल्डिंग रहना एक अच्छी बात रहती है। अभी हमने कंपनी के फंडामेंटल देखे। कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है एंड प्लस टाटा ग्रुप बैक कंपनी है, सो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कंपनी के पास। अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। कंपनी का करंट ईपीएस चल रहा है 2022 में 88.26 रुपीज का, जिसको हम लोग फेयर पी से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 52 रुपीज का एंड कंपनी का ईपीएस हम ग्रोथ करते जाएंगे 40% से। इसका रीजन है कंपनी का ईपीएस प्रीवियस 5 ईयर से 51% से ग्रो करते जाते हैं, इसलिए हम लोग कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते समय ईपीएस का ग्रोथ करते जाएंगे 40% से। 50% से नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। कंपनी का ईपीएस थोड़ा स्लो डाउन भी हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी से उसको स्लो डाउन में ही काउंट कर रहे थोड़ा। एंड अभी आपको क्वेश्चन गिरा रहेगा कि हम लोग फेयर पी 52 का क्यों दे रहे हैं, इतना हाई पी क्यों दे रहे हैं। तो इसका रीजन है टाटा एलेक्सी शेयर आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है एंड फ्यूचर में भी आईटी सेक्टर रहेगा, इसका 100% गारंटी है। प्लस फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है एंड ऑल्सो इंटरनेशनली आईटी सेक्टर में इंडिया की बहुत सारी कंपनी रैंक होल्डर है, इसलिए हम इस सेक्टर को एक्स्ट्रा पी दे सकते हैं। तो अगर आप करंट ईपीएस 88.26 को
40% से ग्रो करोगे तो 2023 में आपको 123.56 का EPS मिलेगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 52 से तो 2023 में आपको 6,425.12 रुपीज का शेयर की प्राइस मिलेगी। वही 2024 तक आप EPS ग्रोथ करते जाओगे 40% से तो 2024 में आपको EPS मिलेगा 172.98 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 52 से तो आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 8,994.96 रुपीज। वही अगर आप 40% से EPS ग्रोथ करते जाओगे तो 2027 में आपको EPS मिलेगा 474.64 का, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 52 से तो 2027 में शेयर की वैल्यू मिलेगी आपको 24,681.28 रुपीज का। अभी देखो शेयर की वैल्यू फ्यूचर में जाके इतनी होगी ये कोई भी नहीं बोल सकता, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आगे जाके समझो इस कंपनी ने उनका ग्रोथ की स्पीड कम कर दी या फिर प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो गया तो उसकी वजह से इनका पी और डाउन होते जाएगा और फ्यूचर में जाके शेयर की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। सेकंड पॉइंट है समझो अगर कंपनी का प्रॉफिट अचानक से ग्रो हो गया तो फिर कंपनी का पी भी डाउन हो जाएगा, लेकिन EPS प्रॉफिट के शूट अप होने की वजह से EPS भी एक अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू फ्यूचर में जाके जितना अभी हमने निकाला है उससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।